सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके करियर एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 5 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डेविड डायोब को। तो सबसे पहले तो इनका नाम आपको याद रखना है कि 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए किसे चुना गया? डेविड डायोब को। और ये है किस देश से? ये फ्रांस से है और ये पहले फ्रेंच ऑथर बन गए हैं ये अवार्ड पाने वाले। और इन्हें इनके नॉवल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए चुना गया है। और याद रखना इस बुक को फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है किसने? एना मोस्कोवाकिस ने। तो इस पुरस्कार में जो इन्हें 50,000 यूरो मिलेंगे वो ये दोनों आधे आधे बांटेंगे, डेविड डायोब और एना मोस्कोवाकिस। अच्छा, ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि 2021 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? डेविड डायोब को। ये फ्रांस से हैं और इनके नॉवल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए इनको चुना गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला था, तो आपको याद होगा मारिके लुकास रिजनेवल्ड को, जो कि नीदरलैंड से हैं और उनके उपन्यास डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए मिला था ये पुरस्कार। जबकि 2020 का मेन बुकर पुरस्कार मिला था डगलस स्टुअर्ट को, वो स्कॉटलैंड से हैं। उन्हें उनके उपन्यास शुगी बैन के लिए मेंस बुकर पुरस्कार मिला था 2020 का। बाकी वेलेरिया लुसेली ये मैक्सिकन लेखिका हैं और अभी उन्हें उनके उपन्यास लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 मिला था। जैन गुडॉल टेम्पल्टन पुरस्कार जीता इन्होंने। और शाजी NM इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 जीता था। ये केरल के हैं जहां पे उन्हें ट्यूबर मैन कहा जाता है। अच्छा, वैसे बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो याद रखना 22 मई को। बढ़ते आगे। फिर बताइए इजराइल के नए प्रधानमंत्री अब कौन बनेंगे? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा, पहले तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, नेफ्ताली बेनेट। एक्चुअली आप जानते हो अभी इजराइल में प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू है। और अब इनकी जगह आएंगे, यानी कि इनकी जगह प्रधानमंत्री बनेंगे कौन? नेफ्ताली बेनेट। एक्चुअली में हुआ क्या था, अभी मार्च में चुनाव हुए थे और बेंजामिन नेतन्याहू की जो लिकुड पार्टी है उसको बहुमत नहीं मिला। तो उस समय जो इजराइल के जो राष्ट्रपति थे रुवेन रिवलिन, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को सरकार बनाने और 2 जून तक बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। पर 2 जून निकल चुकी है और वो अभी भी बहुमत साबित नहीं कर पाए। तो अब जो विपक्ष है वो आपस में एक हो गया, मतलब गठबंधन कर लिया। तो अब पहले यामिना पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं नेफ्ताली बेनेट, ये 2023 तक के लिए यानी कि अगले 2 सालों तक के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे। और उसके बाद येश एटेड पार्टी के जो नेता हैं येर लेपिड, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। भाई गठबंधन हुआ है ना, तो आधे समय वो रहेंगे आधे समय ये रहेंगे, इस तरह से। मतलब 2 जने अपनी अपनी बारी बारी से प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले नेफ्ताली बेनेट बनेंगे, एक तो ये नाम याद रखो सीधा सा। उनके बाद बनेंगे 2 साल बाद कौन? येर लेपिड। तो इस प्रश्न से इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। फिर से सुनो, नेफ्ताली बेनेट और येर लेपिड। पहले बनेंगे नेफ्ताली, बाद में बनेंगे येर लेपिड। अब बात यहाँ पे इजराइल की है, तो ये रहा मैप में इजराइल। देखो कैपिटल इसकी जेरूसलम हो गई, करेंसी है इजरायली न्यू शेकिल। और अभी यहाँ के नए प्रेसिडेंट बन गए, क्या नाम है उनका? इसाक हरजोग। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? नेसेट कहते हैं। एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि इजराइल किस सागर से अपनी सीमा बनाता है? तो भूमध्य सागर से। और भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, तो इसको याद रखना, जिब्राल्टर संधि को कहते हैं। अभी आपको याद होगा केरल की जो सौम्या संतोष है, उनको मानद पुरस्कार नागरिकता देने का फैसला किया था इजराइल ने। और एक और प्रश्न याद रखो, अल अक्सा मस्जिद ये कहां पर है? ये है जेरूसलम में। ये मिलेगी आपको जेरूसलम इजराइल में। और अभी इजराइल के नए मोसाद प्रमुख, वहां की जासूसी एजेंसी है ये, उसके प्रमुख बने थे कौन? डेविड बार्निया। तो ये भी नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में जारी FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पे रही? तो आंसर होगा 4थे स्थान पे। तो हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने अपना 4था स्थान बनाए रखा है।
जबकि महिला टीम इंटरनेशनल हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर रही है। हमने कहा पुरुष टीम में जो भारत की पुरुष टीम है वो चौथे स्थान पे रही, और इसमें टॉप पे किस देश की टीम रही, तो बेल्जियम की। और महिलाओं की टीम में बात करेंगे तो टॉप पे नीदरलैंड की टीम है, और भारतीय महिला टीम ये 9वें स्थान पे रही। ये दोनों आप याद रखना। अच्छा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करेंगे तो इसके प्रेसिडेंट अभी फिर से चुने गए थे, कौन, नरेंद्र बत्रा। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य टॉप पे रहा, तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल जो है ये नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 के तीसरे संस्करण में टॉप पे रहा है। और सबसे लास्ट में कौन रहा, यानी कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो रहा है बिहार। टॉप पे रहा केरल, लास्ट में रहा बिहार। सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, याद रखना, इनको 2015 में जारी किया गया था। 2015 में जारी किया गया था 2030 तक के लिए। और कितने लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य हैं। इनका सीधा सा मतलब यह है कि आर्थिक विकास अगर कोई देश करे तो पर्यावरण को ध्यान में रख के करे। तो याद रखना, अब की बार नीति आयोग ने ये तीसरा इंडेक्स जारी किया है और इसमें टॉप पे केरल है। नीति आयोग की बात करते हैं। देखो, जो नीति आयोग है ये योजना आयोग की जगह लाया गया था कब, 2015 में, 1 जनवरी 2015 को। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार है, और सीईओ अमिताभ कांत है। कुछ और भी सूचकांक जारी करता है, जैसे कि अभी इसने नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था, जिसमें मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में कर्नाटक टॉप पे रहा था। उससे पहले इसने निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जारी किया था, उसमें टॉप पे रहा था गुजरात। उससे पहले स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जारी किया था, जिसमें केरल टॉप पे था। हेल्थ इंडेक्स जारी किया था, उसमें भी टॉप पे केरल था। एक वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स यानी कि जल प्रबंधन सूचकांक भी जारी किया था इसने, जिसपे टॉप पे था गुजरात। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अभी बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता को शुरू किया, तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ये कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता किसने शुरू की है, महाराष्ट्र ने। और इसका उद्देश्य क्या है, कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करवाना। क्योंकि आपको बताइए, कोरोना की जो दूसरी लहर है इसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है गांव को, इसलिए इस कोविड-19 की दूसरी लहर से जो गांव है वो कम प्रभावित हों और कोविड-19 की गाइडलाइन का वो पूरा पालन करें, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने ये कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता शुरू की है। तो महाराष्ट्र के अंदर जो 6 राजस्व मंडल हैं और उनमें यानी कि हर राजस्व मंडल में 3 गांव सेलेक्ट किए जाएंगे, और उन 3 गांव में से जो फर्स्ट रैंक पे आएगा उसे 50 लाख रुपए, जो सेकंड रैंक पे आएगा उसे 25 लाख रुपए, और जो थर्ड रैंक पे आएगा उसे 15 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता शुरू की महाराष्ट्र सरकार ने। अभी आपको याद होगा, राजस्थान सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू की थी, चिरंजीवी योजना शुरू की है, छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू की है, और मध्य प्रदेश ने अभी अंकुर योजना शुरू की है। और भी आप याद रख सकते हो, अभी उत्तराखंड सरकार ने वात्सल्य योजना शुरू की थी, उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया था, अभी पंजाब ने उड़ान योजना शुरू की है, एक कोविड फतेह योजना शुरू की थी, और अभी पंजाब का 23वां जिला बन गया मलेरकोटला। बाकी बात महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई हो गई, मुख्यमंत्री यहाँ के उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, यहाँ के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्त। अच्छा, चलिए बताइए, अभी किस राज्य ने अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया था, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। इसी जगह पे उद्धव ठाकरे के जो छोटे बेटे हैं तेजस ठाकरे, उन्होंने शिष्टुरा हिरण्यकेशी मछली की खोज की थी। ये शिष्टुरा हिरण्यकेशी ये मछली की एक प्रजाति है। अभी वैसे महाराष्ट्र सरकार ने ही मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना को शुरू किया, राज्य में ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए। अच्छा, चलो बताओ, जो यहाँ की जो शहर है मुंबई, वो किस द्वीप पर स्थित है, तो बताया था मैंने आपको, सालसेट द्वीप पर। और किस नदी के मुहाने या किस नदी के किनारे स्थित है, तो उल्हास नदी के किनारे। मुंबई में देखो आपको 2 दर्रे मिलेंगे,
एक है थाल घाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और दूसरा है भोर घाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हुआ महाराष्ट्र के मुंबई में ही। और अभी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे मिला था? आशा भोसले को। और भारत की पहली अंडर सी सुरंग ये मुंबई में ही बनाई जा रही है। अभी पे महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना भी शुरू हुई थी। अभी महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे के नाम पे कर दिया। ये चिड़ियाघर आपको नागपुर में मिलेगा। तो इतना आप यहां से याद रखो, बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान देश में टॉप पे रहा? तो आंसर होगा IISc बेंगलुरु। तो ये है टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, जिसमें वैसे टॉप पे तो रहा है चाइना का सिंघुआ यूनिवर्सिटी, सेकंड पे चाइना का ही है पेकिंग यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर भारत में बात करेंगे तो भारत में टॉप पे है IISc बेंगलुरु, और ये पूरी लिस्ट में 37 नंबर पर है। और टॉप 100 में बात करेंगे तो 3 भारतीय यूनिवर्सिटी हैं। एक तो IISc बेंगलुरु हो गया 37 पे, IIT रोपड़ हो गया 55 नंबर पे, और IIT इंदौर है 78 नंबर पे। उसके अलावा आपको याद होगा, अभी कल परसों हमने पढ़ा है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 आई थी। उसमें टॉप पे रहा था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और भारत में टॉप पे था IIM अहमदाबाद जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में 415वें नंबर पे था। और ये हम पढ़ रहे हैं टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। अच्छा, टाइम से याद आता होगा आपको, अभी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको चुना गया था? एक तो अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट बने जो बाइडेन 46 नंबर के, और वहां की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, ये 49 नंबर की है, इनको चुना गया था। और अगर आपसे पूछा जाए टाइम किड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा नाम, गीतांजलि राव इनका नाम है। तो ये भी याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस देश का युद्धपोत जिसका नाम है IRIS खर्ग, ये ओमान की खाड़ी में डूब गया? तो आंसर होगा ईरान। तो ये ईरान का सबसे बड़ा युद्धपोत है जिसका नाम है आइरिस खर्ग, और अभी इसके अंदर आग लग गई थी जिसके कारण ये ओमान की खाड़ी में डूब गया है। अच्छा, चलो एक प्रश्न पूछूं आपसे, आप बताओ हारमुज जल संधि ये किस किस को जोड़ती है? ये जो हारमुज जल संधि है ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान रखना आप। अब देखो, बात यहाँ पे ईरान की है, तो ये रहा मैप में ईरान, कैपिटल क्या है इसकी? तेहरान है। इसकी जो करेंसी है वो तोमान है, प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। और देखो, ईरान में एक स्थान है रामसर नाम से, जहां पे 2 फरवरी 1971 को एक समझौता हुआ था, रामसर समझौता, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। अच्छा बताइए, वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं? 42 हैं। और 42 नंबर की बनी है कौन सी? लद्दाख की तसोकर झील। वैसे भी ईरान का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है? सीमोर्ग। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में बिहार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो आंसर होगा 33%। तो अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? नीतीश कुमार, उन्होंने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है, ताकि साइंस के फील्ड में लड़कियों का और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ सके, वो ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर सके और उनकी संख्या इस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। अब बात बिहार की है, तो ये रहा मैप में बिहार। देखो, बिहार की कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री हो गए नीतीश कुमार, यहाँ के जो गवर्नर है फागू चौहान है। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, और उसी दिन वर्ल्ड वाटर डे भी होता है। अभी आपको याद होगा, बिहार ने ही हिट कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, कोविड रोगियों को ट्रैक करने के लिए। हिट का मतलब हो गया होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। उसके अलावा अभी संपत्ति स्वामित्व योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। याद रखना, देश का पहला राज्य बना है बिहार अपने टेक्स्ट बुक्स के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला। उसके अलावा 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला भारत का पहला राज्य भी बिहार ही है। और वो 2 शहर कौन से हैं? एक तो है राजगीर और एक है बोध गया। राजगीर से आपको याद होगा, पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है नालंदा जिले के राजगीर में। उसके अलावा इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बिहार ही है। जबकि याद रखना, भारत का पहला इथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी छत्तीसगढ़ में। अच्छा, बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र, ये भी ध्यान रखो।
और मधुबनी पेंटिंग ये किस राज्य की है? तो बिहार की है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। और भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मिलेगा आपको बिहार में, जिसको कहते हैं विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और देखो यहाँ पे आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क मिल जाएगा, राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगा, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और बिहार के बोध गया में आपको याद होगा भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? यहीं पे तो हुई थी। और भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई यानी कि रिक्लाइनिंग जो प्रतिमा है वो यहीं पे बनाई जा रही है, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विवेक राम चौधरी को। तो अभी एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को इंडियन एयर फोर्स के डेप्यूटी चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। और आपसे पूछा जाए इंडियन एयर फोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। बाकी डॉक्टर पैट्रिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ये केन्या से है। अभी WHO की कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष इनको बनाया गया 1 साल के लिए। इन्होंने जगह ली है डॉक्टर हर्षवर्धन की। बाकी रवनीत सिंह ये नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख बने हैं। और जगजीत पवाड़िया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की ये अध्यक्ष बनी है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर मिलेगा वियना, ऑस्ट्रिया में। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में 3 ट्रिलियन रुपए के मार्केट कैपिटल यानी कि बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा विप्रो। तो आईटी कंपनी है विप्रो और अभी ये 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय आईटी कंपनी बन गई है। पहली कौन सी थी और दूसरी कौन सी थी? तो पहली टीसीएस है, दूसरी इन्फोसिस है और तीसरी बन गई अब विप्रो। वैसे भारत में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? बाजार पूंजीकरण या मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? अगर आप उसे बेचने जाते हो तो कितने पैसे में वो बिकेगी, उसकी वैल्यू क्या है? तो देखो रिलायंस है सबसे नंबर 1 तो, जिसका मार्केट कैपिटल है 14.05 ट्रिलियन रुपए में है ये। सेकेंड नंबर पे टीसीएस है 11.58 ट्रिलियन रुपए के साथ। थर्ड नंबर पे एचडीएफसी बैंक है 8.33 ट्रिलियन रुपए इसका मार्केट कैप है। देखो विप्रो की बात हुई है, इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है बेंगलुरु में है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में ऋषद प्रेम जी हैं। एमडी सीईओ थियरी डेला पोर्ट हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में भारत ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौता किया है? तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये सिक्किम में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए कितने का लोन देगा? 2.5 मिलियन US$ का लोन देगा। तो इससे कनेक्टिविटी में तो सुधार होगा ही, साथ में राज्य में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मनीला, फिलीपींस में। इसके अध्यक्ष है मसात्सुको असाकावा। तो अब आप बताइए कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सर अरिनुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया? तो आंसर होगा मॉरिशस। वैसे आप नाम से ही पता कर सकते हैं क्योंकि अभी मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जुगनॉथ हैं, ये उनके पिता थे। और मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे ये सर अनिरुद्ध जुगनॉथ, जिनका अभी निधन हो गया। और इनका जो ये कार्यकाल है ये 18 वर्ष से ज़्यादा का था और इसी के साथ ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। और उन्हें 1980 के दशक के मॉरिशस आर्थिक चमत्कार का जनक भी माना जाता है। कहाँ पर है ये मॉरिशस? ये ईस्ट अफ्रीकन देश है। तो आप मैप में देखिए, ये रहा मॉरिशस। कैपिटल पोर्ट लुइस है, करेंसी चलती है मॉरिशियन रुपी और प्रधानमंत्री वर्तमान में है प्रविंद जुगनॉथ। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो देखिए, कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी जो दुबई में एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 हुई थी उसमें भारत किस स्थान पे रहा? तीसरे स्थान पे रहा। 15 मेडल जीते थे भारत ने। पहले स्थान पे उज्बेकिस्तान था 18 मेडल के साथ। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर कर देना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है, चाहे व्हाट्सएप पे हो चाहे फेसबुक पे हो, वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार जरूर शेयर कर दिया गया है।